ऐप। तो इसमें हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इन्वेस्टमेंट सेक्शन, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जहाँ पे लिख रहा है सोशल सिक्योरिटीज़ और ओपन एफडी एंड आरडी। ओपन एफडी एंड आरडी पे टच करना है हमने। ये बहुत मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा ईज़िली ये चला सकता है। मतलब चाहे अगर आप डिजिटली बहुत अवेयर बंदे हैं तो आप बहुत ईज़िली यूज़ कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना ऐप से फेमिलियर नहीं होते हैं, इन फाइनेंशियल ऐप से, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि वो बहुत ईज़िली एक बार देख लोगे आप, फिर ईज़िली आप कर लोगे। जैसे कैलकुलेटर होता है मोबाइल ऐप में, आप कितने ईज़िली से टाइप कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ें, उसी तरीके से इस ऐप को भी आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, सब लेफ्ट हैंड साइड में फ़िक्स डिपॉज़िट लिख करके आ रहा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और राइट हैंड साइड पे जैसे हम टच करते हैं सीधे तरफ तो रिकरिंग आ जाता है। रिकरिंग यानी हर महीने अगर आपने पैसे जोड़ने हैं, मान लो साल भर की आरडी बनानी है, हर महीने 5-5 हज़ार जोड़ के करना है, तो बस आप रिकरिंग डिपॉजिट पर आ जाएंगे। यहाँ पर करना क्या है, आपने अपना डेबिट अकाउंट, कितना अमाउंट डाल रहे हैं, कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, कितना मंथ, ये डालना है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको चलिए एफडी से स्टार्ट करता हूँ। एफडी पे मैंने टच किया, सेलेक्ट करूँगा डेबिट अकाउंट, यहाँ पे मैंने डेबिट अकाउंट टच कर लिया। फिर उसके बाद मैं टच कर रहा हूँ सेलेक्ट डिपॉजिट स्कीम, जनरल या टैक्स सेवर। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो टैक्स सेवर टच कर लें। टैक्स सेवर में 5 साल के लिए आपकी एफडी लॉक हो जाती है और उससे पहले आप उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और जनरल वाले में आप कभी भी तोड़ सकते हैं, तो आप जनरल टच करें। जनरल टच करने के बाद क्या है, हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात इस ऐप में ये है कि देखिए, आपने जैसे ही अपना सेविंग अकाउंट सेलेक्ट किया, आपको अवेलेबल बैलेंस भी बैंक दिखा दे रहा है कि भाई आपके खाते में इतने हैं, उसके हिसाब से आप सोच लें कितना इन्वेस्ट करना है। तो घर बैठे आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 1000 रुपये से इन्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि 1000 रुपये आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरेस्ट पे आउट, अब इंटरेस्ट पे आउट पर आ गए कि अब 3 तरीके का बैंक ऑप्शन दे रहा है आपको कि या तो आप मंथली ब्याज ले लो, या हर 3 महीने पे, तिमाही पे ले लो, क्वार्टरली पे, या मैच्योरिटी पे। जैसे आप साल भर के लिए एफडी बना रहे हो या 5 साल के लिए बना रहे हो तो मैच्योरिटी पे ले लो। तो चलो मान लो मैंने मैच्योरिटी पे ले लिया। अब मैच्योरिटी पे टच कर लिया मैंने। अब ये डेज़, अगर तो डेज़ मैंने डाल दूंगा तो डेज़ आ जाएगा सीधा, या मैं ईयर मंथ्स पे टच कर दूँ, साल महीने दिन, इस पर टच कर दूंगा तो ये ईयर वाले पे टच किया। चलो मैंने एक टच कर दिया साल भर के लिए। अब देखिए मंथ और डेज़ दोनों आ रहा है, तो हमने मंथ को भी कर देना है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो को कर देना है, यानी 1 साल 0 मंथ, और दिन पे 1 साल 0, 1 साल 0 मंथ 0 दिन, ये प्योरली 1 साल के लिए बन गई। अभी यही मान लो मैं चाहता हूँ 1 साल 6 महीने के लिए, तो मैं मंथ में क्या कर दूंगा, मंथ में जाकर मैं 6 को टच कर दूंगा, तो 1 साल 6 महीने के लिए बन गई। अब या मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मंथ ज़ीरो रहे, 1 साल 15 दिन के लिए एफडी, कुछ अपनी नीड से या डेट के पर्टिकुलर हिसाब से, तो 1 साल 15 दिन की एफडी बन गई। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए फ़िक्स करनी है, ठीक है। तो 5 साल कर दिया और यहाँ पे डेज़ में, मंथ में 0 कर दिया। फिर जैसे ही मैं टच करूँगा तो यहाँ पर कैलकुलेट मैच्योरिटी पे टच करूँगा तो मैच्योरिटी भी आ जाएगी इस पर। जैसे ही अगर मैं टच करूँगा कि, तो ये मैच्योरिटी भी दिखा देगा, ठीक है, कि भाई इतने रुपए 5 साल में 30% का एक तरीके का एप्रिसिएशन हो गया, 300 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे मुझे। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं नीचे, और मंथली मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैंक आपको दे दे रहा है, ये आपके एक तरीके से पैसे बचा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर के लिए मान लो एफडी फिक्स किए, लेकिन बैंक में साल भर बाद जाना भूल गए या एफडी लेके जाना भूल गए, तो वो साल भर पूरा होते ही बैंक क्या करते हैं, उसे नॉर्मल सेविंग वाला इंटरेस्ट देना शुरू कर देते हैं, अगर कोई खुद से नहीं आता, या अगर किसी ने ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस समय बैंक सभी का ऑटो रिन्यूअल लेकर के चलता है कि किसी कस्टमर का लॉस ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देनी चाहिए ये चीज़ें। अब मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमने टच कर लिया। तो देखिए 3 ऑप्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। पहला है रिन्यू विद मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि आप पूरी एफडी जो साल भर के लिए मैं फ़िक्स कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ साल भर बाद पूरा ही जितना ब्याज और मूलधन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्लब होकर के पूरा अमाउंट फ़िक्स हो जाए। मसलन उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 लाख फ़िक्स किया और ब्याज मुझे उस पर 5,000 रुपये मिल रहा है, तो 1,05,000 मैं चाह रहा हूँ साल भर बाद 1,05,000 की नई एफडी बन जाए, तो मैं रिन्यू विद मैच्योरिटी को यहाँ पे सिंपली टच कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ ₹1,00,000 की फिर से एफडी बन जाए साल भर बाद और 5,000 मेरे खाते में आ जाए, तो मैं रिन्यू विद प्रिंसिपल कर दूँगा, ठीक है, कि ₹1,00,000 प्रिंसिपल मेरा फिर से एफडी बन जाएगी और 5,000 रुपये ब्याज में आ जाएगा। या मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, साल भर बाद प्रिंसिपल भी ₹1,00,000 भी मेरे सेविंग खाते में आ जाए और ब्याज भी मेरे खाते में आ जाए, तो ऑटो क्लोज़र ऑन मैच्योरिटी मैं
टच कर दूंगा सिंपली, तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब बहुत लास्ट में बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में मान लीजिए मैंने XYZ नॉमिनी नेम डाल दिया, ठीक है। रिलेशन विथ नॉमिनी, यहाँ पे अगर वो वाइफ है, ट्रस्टी है, अंकल है, सब्सिडरी है, सन इन लॉ है, सिस्टर है, नाइस है, नीस है, कुछ भी आप लिख दो, नेफ्यू है, कुछ भी लिख दो। अब मदर, मान लो मैं मदर को बना रहा हूँ, तो मदर को मैंने टच कर दिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ पे टच किया। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में जो लोग अवेयर है ऐप यूज़ करना, वो तो ईजिली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने जैसे टच करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए मांगता है कि मान लो आपने किसी ऐसे बंदे को किया है जिसकी एज 18 से कम है, तो डेट ऑफ बर्थ से ऐप के थ्रू बैंक को पता चल जाएगा भाई ये माइनर है, तो इसमें माइनर वाला प्रिंसिपल लगेगा। तो इस पर मैं टच करूँगा, जुलाई 22 पे टच कर लूँगा, तो ईयर आ गया। अब इसको इस लेफ्ट हैंड साइड एरो पे मैंने टच किया तो और पीछे चला गया, फिर पीछे किया तो और पीछे। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ ये 1993 है, तो उसको टच कर दिया, उसमें वो अगस्त बॉर्न है, तो अगस्त, 1 अगस्त, तो ये डेट ऑफ बर्थ उस बंदे की आ गई। अब कम्युनिकेशन जो, तो अगर इस सेम एज एप्लीकेंट पे अगर आप टच कर दोगे चेक बॉक्स में, तो आपका ये एड्रेस इस पे प्रिंट होकर के आ जाएगा कि भाई ये दोनों एड्रेस सेम है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये तो कोई और एड्रेस पे रहता है बंदा जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो, तो XYZT एड्रेस टू डिटेल, स्टेट कोई भी स्टेट चंडीगढ़, ठीक है, सिटी चंडीगढ़, ठीक है, पिन कोड में पिन कोड डाल दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टच करके, मान लीजिए सिटी आप एक सेकंड के लिए कुछ भी आप डाल दीजिए, चंडीगढ़, या मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मान लो दिल्ली कर देता हूँ मैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली न्यू दिल्ली 110001, या ठीक है, पिन कोड आपने कुछ भी ऐसे कर दिया, और उसके बाद प्रोसीड जो ग्रीन बटन है इसको टच कर दिया आपने, प्रोसीड हो जाएगा। तो ये देखा आपने एफडी। अब सेम इसी तरीके से आरडी है, आरडी पे अगर मैं टच कर दूंगा, बस डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करना है मेरे को अपना, और यहाँ पर सेम सेम उसी तरीके से अमाउंट डाल के कर दूंगा। अभी तो ये ऐप लॉग आउट हो गया हमारा। तो ये प्रोसेस है सिंपल। तो बहुत इजी तरीके से आपने एफडी और आरडी बनाना सीख लिया। आरडी में भी वही प्रोसेस है, डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करो और अमाउंट डालो, मैच्योरिटी देख लो, उसके हिसाब से कब कब कैसे कैसे रिन्यू करना चाहते हो। तो दोनों आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, और जो उसमें ऑप्शंस पॉप आउट हो रहे हैं उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट या कुछ इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।